हेलो स्टूडेंट्स। सो एज वी वर डिस्कस अबाउट दी एल्काइंस, तो एल्काइंस के केसेस के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी थी और अब हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सेम वे में यहाँ पर हमें एक पॉइंट को समझना है, द डिवीज़न को। ठीक है, उस डिवीज़न को समझेंगे और डिवीज़न के बाद हम बहुत इजीली आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। द डिवीज़न इज़ दिस, हमें पता है जब एल्काइन का केस होगा तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगी और डबल बॉन्डिंग के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड्स है वो तो क्लीवेज नहीं होता, जो पाई बॉन्ड है उसकी क्लीवेज हो जाती है। क्लीवेज दो प्रकार से होगी, आइदर वो होमो होगा और वो होगा हेट्रो, मोनोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी। ठीक है, जब वो होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमें एक एक कार्बन को कंसिडर करना है, यानी कि वो सेम वे में डिवीजन होगा, जो क्लीवेज होगा वो बिल्कुल सेम होगा। बट अगर वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमें हेट्रोलाइटिक की मिलने वाली है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा, एक कार्बन के ऊपर आपके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास जाएंगे दैट दैट हैव द नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ड्यू टू दिस रीज़न यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से हम बहुत इजीली मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस कैसे होने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी है एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, वी ऑल नो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब भी एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन होता है मीन्स हाइड्रोजिनेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस के अंदर कुछ भी नहीं होगा, एक एक जो हाइड्रोजन है वो एक एक कार्बन को मिल जाएगा, अनसैचुरेटेड से एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में। हम ऑलरेडी इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि प्लेटिनम पैलेडियम या निकिल की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन बहुत इजीली करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस के एडिशंस के अंदर भी यहाँ पर जो रिएक्शन है, ये चीज़ याद रखनी है, जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलने वाला है विसिनल डाईहैलाइड्स मिलने वाला है। इस पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर बहुत खास बात ध्यान में रखनी है कि सिर्फ इस कंडीशंस के ऊपर हमें अपनी रिएक्शंस को चेंज करना है। जब हम CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं दिस कंडीशन, तो ये फ्री रेडिकल प्रोसेस को फॉलो करेगा। फ्री रेडिकल प्रोसेस के अंदर एक जो ब्रोमीन है वो हमें इस कार्बन को देनी है और एक ब्रोमीन जो है हमें इस कार्बन को देनी है, और हमें विसिनल डाईहैलाइड्स की फॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर आप क्या देखेंगे कि जो हेलोजेंस है वो अटैच होगा, ना कि सेम कार्बन के ऊपर। क्लियर है, और इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिशन ऑफ डाई हेलोजन जो है वो किस वे में होगा। यदि वहाँ पर CCl4 है तो याद रखिए वो हमेशा विसिनल डाईहैलाइड्स की फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होगा ये इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, द सेम वे जो हमने हेट्रोलिटिक क्लीवेज किया था, अब हमें उसी का यहाँ पर यूज़ करना है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर हम बात करते हैं कि क्लीवेज कुछ इस तरीके से होगा, तो दैट विल बी CH2, इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, एंड CH2 इट हैज़ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ब्रेकेज करेंगे तो फॉर एग्जांपल दिस हैज़ द नेगेटिव चार्ज Br एंड H हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आपको इस वे में नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। नाउ मार्कोनिकोफ एडिशन, मार्कोनिकोफ रूल समझते हैं कि मार्कोनिकोफ रूल क्या है, उसके बाद हम यहाँ पर उसकी जो रिएक्शंस है उसको एक एग्जांपल के साथ कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि मार्कोनिकोफ एडिशन क्या है। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एल्कीन्स कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अराउंड दी डबल बॉन्ड। देखिए एल्कीन्स को भी हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक सिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में अंतर क्या होता है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होगा, इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की जो संख्या है वो बराबर हो, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम विल सेम, जैसे यहाँ पर एक है और यहाँ भी एक है, तो इनको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यह है कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होते हैं, जब कार्बन की जो संख्या है अराउंड द डबल बॉन्ड वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो दैट विल बी कंसिडर एज द सिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स वो एल्कीन्स होंगे जब डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन की संख्या है वो सेम नहीं होगी, लाइक दिस। यहाँ पर ये रहा डबल बॉन्ड
और यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर दो कार्बन है। तो ड्यू टू दिस रीजन ये जो केस है ये कौन सा केस कहलाएगा? दिस केस इज कंसिडर टू बी एज अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अब मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगता क्या है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगता है कि जब भी हम एल्कीन्स को, यहाँ मैं उसकी एक छोटी सी एक एब्रीवेशन लिखता हूँ, एल्कीन्स को जब हम न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल का उसके ऊपर अटैक होता है, तो याद रखने वाली बात यह है ये जो एल्कीन्स हम ले रहे हैं ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होने चाहिए। अब इस चीज को समझिएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल लगेगा कहाँ? अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास दो कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर भी लग सकता है और इस कार्बन के ऊपर भी लग सकता है। तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पर अटैक करेगा? तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन ये कहता है जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगी न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करेगा और वहीं पर सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स यानी कि उस कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेजर बनेगा और ये क्या बनेगा? माइनर बनेगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मार्कोनिक ऑफ एडिशन बोलता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगे तो डबल बॉन्ड के अराउंड जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगी न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये बनेगा बट ये लेस अमाउंट में बनेगा, माइनर बनेगा। हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, दैट विल बी माइनर एंड मेजर। ठीक है बट जो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा वो प्रोडक्ट होगा जिसमें जिस कार्बन के ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे। नाउ एडिशन ऑफ HBr टू दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की ऑलरेडी मैं आपको बात बता चुका हूँ। सो मार्कोनिक ऑफ रूल स्टेट दैट द हाइड्रोजन एटम एड्स टू द कार्बन एटम that already has the larger number of the hydrogen atom when HX added to the alkenes। यहाँ पर जो इन्होंने बताया है वो हाइड्रोजन की बात बताई है कि तो फिर हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा? हाइड्रोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। न्यूक्लियोफाइल कहाँ ऐड होगा? जहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे? लेस होंगे यानी कि कम होंगे। ठीक है, तो उसी बेसिस पर ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन बना है। क्लियर? तो अब हम एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन की बात करते हैं। अब देखिए मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लेस होंगे। बट अगर एंटी मार्कोनिक की बात करें तो एंटी मार्कोनिक का मतलब ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगी। समझे? तो इसी पॉइंट को हमने समझना है। अच्छा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो होगा वो कहाँ पर लगेगा? जब हम अपनी रिएक्शन को किसी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन को रूल करती है। याद रखने वाली बात है कि जब हम पर ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस पर्टिकुलर केसेस में ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन को यानी कि मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करता है। बट जब हम पर ऑक्साइड का यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर केसेस में ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो 1 ब्रोमोप्रोपेन ही बनेगा। एक्चुअली यहाँ पर जो क्लीवेज हो रहा है वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को फॉलो करता है जब हम एंटी मार्कोनिक की बात करते हैं, और जब मार्कोनिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड addition of HBr to the unsymmetrical alkenes like propene takes place contrary to the Markovnikov of rule। ठीक है, तो उसके contrary होता है, इसको क्रॉस इफेक्ट भी बोला जाता है। याद रखने वाली बात है, दिस हैपन ओनली विद द HBr बट नॉट विद द HCl एंड HI। याद रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही होती है क्योंकि जो Br है उसका साइज जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इसके अकॉर्डिंगली ही होती हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं। अब जितने भी हमने प्रोसेसेस करनी है उन मोस्टली प्रोसेसेस के अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का इस्तेमाल करेंगे। हेटेरोलाइटिक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक तरफ आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज, और एक तरफ क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड, कोल्ड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्कीन्स की रिएक्शन करवाते हैं। सो ये हमारा एल्कीन्स है और ये स्ट्रक्चर है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें H2, दिस इज H2SO4। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर सबसे पहले यदि हम क्लीवेज की बात करें तो क्लीवेज हम कुछ इस वे में ब्रेक करेंगे लाइक दिस। यदि इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर इस वे में टूटा हुआ, तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा।
और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी उसी वे में हम समझने की कोशिश करते हैं, क्लीवेज करनी है, इस बॉन्ड की क्लीवेज करेंगे। देखिए H2SO4 ये किस में ब्रेक होता है, याद रखने वाली बात ये है कि ये H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। नाउ दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, और ये कैसे एक्ट करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अब ये कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये रहा नेगेटिव चार्ज। ये कहाँ एक्ट करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये तो देखिए हमारा प्रोडक्ट रेडी है, दैट इज CH3CH2, यहाँ पर OSO2OH। एक्चुअली फॉर्मेशन यही होती है, यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तो यही बनता है। ऑक्सीजन के ऊपर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज होता है। इस पूरे अगर ग्रुप की बात करें तो HSO4 माइनस जो चार्ज है, माइनस चार्ज किसके ऊपर होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ही होगा। तो ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये एक्चुअली हुआ। और यदि फॉर्मूला दिखाना है तो हम C2H5HSO4 की फॉर्म में फॉर्मूला दिखा सकते हैं। इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, जो हम इसके साथ फॉर्मेशन हुआ है। हर किसी में अब इसी तरीके को यूज करना है। वाटर है, नाउ डिस्कस अबाउट दी वाटर। सेम वे में वाटर को डिस्कस करते हैं। तो वाटर के केसेस के अंदर वाटर किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो सेम वही बात, ये रहा आपका 2-मिथाइल प्रोपीन के केसेस में। अब हमें जो क्लीवेज करना है वो किस स्पेस पर क्लीवेज करेंगे, लाइक दिस। यहाँ पर इस तरीके से क्लीवेज होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो वेयर हाइड्रोजन गोज टू दी दिस एंड OH गोज टू दिस। तो ये हमारा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल फॉर्मेशन बन गया। नाउ ऑक्सीडेशन, एज आई ऑलरेडी टोल यू, हाइड्रोकार्बन से हमें हमेशा क्या मिलता है, हाइड्रोकार्बन की जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अब पॉइंट ये है कि अल्कोहल यहाँ पर जो मिल रहा है, जब हम एल्कीन्स ऑन रिएक्शन विद अ कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट अपने आप में ही एक क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर हम इसकी जब ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं तो हमें इस ऑक्सीडेशन से बनना तो अल्कोहल ही है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, डाइओल यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट भी है एसिडिक, वो था यहाँ पर जो हमने बात की थी, एक्वस पोटेशियम जो लिया था वो KMnO4 था, पोटेशियम पर मैंगनेट था। अब जो पोटेशियम पर मैंगनेट लिया है वो एसिडिक लिया है। एसिडिक के केसेस में जो हमारे प्रोडक्ट है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, देखते हैं कि क्या बनते हैं। एसिडिक पोटेशियम पर मैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों के दोनों यूज होते हैं। दैट इज पर मैंगनेट हो गया KMnO4, दैट इज पोटेशियम पर मैंगनेट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडाइज एल्कीन टू कीटोन्स, ठीक है, एंड एसिडिक डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन्स। ये इसको कीटोन्स में कन्वर्ट कर देगा, डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने प्राइमरी एल्कीन्स लिए हैं और यहाँ पर जो है वो हम सेकेंडरी या टर्शियरी लेंगे। तो यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, इस वे में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसी के रेलेवेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया 2-मिथाइल प्रोपीन, तो ये हमारा जो कार्बन है, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करें तो दैट विल बी CH3 एंड CH3 डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कीटोन की फॉर्मेशन हुआ। लास्ट में हमें CO2 एंड H2O भी मिलता है। सेम वे में यहाँ पर KMnO4 एसिडिक मीडियम में फिर से लिया। अब एल्कीन्स जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है, सेंटर पर है, और ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन्स के अंदर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। आपको वही एक जो चेन है वो फिर से याद रखनी है। हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन आपको क्या देगी, अल्कोहल देगी। इसकी ऑक्सीडेशन आपको एल्डिहाइड और कीटोन देगी, और फर्दर इसकी और फर्दर ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्मेशन हुई है वो किसकी हुई है COOH की हुई है। याद रखें हमें 2 मॉलिक्यूल COOH के मिले हैं। ये बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक होके आपको इस चीज़ की फॉर्मेशन देगा। फाइन, ध्यान रखना है। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस के अंदर हम
साइमल्टेनियसली दो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे, यदि ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स है तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम मिलेंगे। तो ओजोनोलिसिस के अंदर होता क्या है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ द ओजोन। हम यहाँ पर किसका एडिशन करने जा रहे हैं, ओजोन का एडिशन करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल टू द एल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड। सबसे पहले ये ओजोनाइड की फॉर्मेशन करता है, फिर ओजोनाइड की ब्रेकिंग होती है एल्डिहाइड। यहाँ पर आपको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन दिख रही है। द रिएक्शंस इज हाईली यूज इन डिटेक्शन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द एल्कीन्स। तो ये पर्टिकुलरली एक डिटेक्शन टेस्ट भी है जिसके अंदर हम पोजीशंस जो है उसकी डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पर होगी। एक्चुअली यहाँ पर जो ओजोन है, ओजोन की जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन होगी इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर। यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा, और वो यहाँ पर कार्बन के इस ब्रेकिंग के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और फिर रीअरेंजमेंट में वो ओजोनाइड की फॉर्मेशन करता है। ओजोनाइड की फॉर्मेशन के बाद जो इसका ब्रेकिंग होती है वो लाइक दिस होगी, इस वे में ये ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए कि क्या बनेगा, CH3 CHO, एक मुझे ये एल्डिहाइड मिलेगा और एक क्या मिलेगा, HCHO, एक ये एल्डिहाइड मिलेगा, हमें दो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हम जब एल्डिहाइड के बारे में भी समझेंगे तो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन के अंदर ये भी एक बहुत अच्छा रिएक्शन बनता है जिसके अंदर हम इसकी बात करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एल्कीन्स वी कैन फॉर्म द एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमराइजेशन के अंदर हम इन चीज़ को कंसीडर करते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या चीज़ होगी, ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के अंदर हम पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमर जैसे पॉलीथीन है, हम सबसे पहले पॉलीथीन की बात करें तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपको जब बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो वो कौन सा मानेंगे, दैट इज़ होमोलिटिक क्लीवेज। अब इसी के आगे इसी का एक और मॉलिक्यूल CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये सारे के सारे फ्री रेडिकल जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये भी आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाता है, CH2। ये टर्मिनल पोजीशन पर हमेशा आपको फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। ठीक है, फिर से फर्दर एक और कंपाउंड यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो यहाँ पर आपको एक और दिखेगा, ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये एक पॉलीमर बनता जाएगा। पॉलीमर, तो पॉलीमर से क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हम इसको लिखेंगे। हमने N मॉलिक्यूल्स लिए, N मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन किस वे में होंगे, CH2, और ये भी क्या होगा CH2, और यहाँ पर ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यूज़ हो जाएगा और ये यहाँ पर N लग जाएंगे कि N मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलीथीन मिल जाएगा, पॉलीथीन। ठीक है, याद रखना है। पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट भी चाहिए होता है इसके लिए। दिस इज नॉन एज पॉलीमराइजेशन, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दिस इज सिंपल, द सिंपल कंपाउंड फॉर द पॉलीमर आर मेड इज कॉल्ड मोनोमर। दिस इज मोनोमर। मोनोमर से बहुत सारे मोनोमर्स को ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। सो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द एल्काइंस। ओके, थैंक यू।